हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेल्टा ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास का 10वां चैप्टर जिसका नाम हैलोजन डेरिवेटिव्स है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हैलोजन डेरिवेटिव्स होता क्या है। हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि वे कंपाउंड या फिर वे यौगिक जो कि अपने अंदर किन को जोड़े रखते हैं, हैलोजन्स को। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेकर चलें, हम कोई भी एल्केन यहाँ उठा लें, ठीक है। जैसे कि मैं प्रोपेन इधर ले लेता हूँ, इधर क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड है इधर। तो इसमें से मैं किसी भी हाइड्रोजन को, ठीक है, इसमें से मैं एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दूँ और उसकी जगह क्या जोड़ दूँ, कोई भी हैलोजन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स जोड़ दिया, और एक्स हमारा कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी। तो ये जो कंपाउंड है ना, ये क्या हो गया, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया। और ये वाला पार्ट कौन सा है, हाइड्रोकार्बन। ये वाला हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ये हैलोजन वाला। तो ये जो कंपाउंड है हमारा हो गया हैलोजन डेरिवेटिव। तो ऐसे ही कुछ डेरिवेटिव्स हैं जिनके बारे में हमें मतलब पढ़ना है आगे, और उनको हमें याद भी करना है। उन्हें याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें एलाइलिक हैलाइड्स, यानी कि ऐसे यौगिक, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, और वह कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि किससे कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से। तो उसे हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। जैसे कि दो एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं आप बेंजाइलिक हैलाइड्स के बारे में, यानी कि ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और वह कार्बन सीधा ही किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से, यानी कि बेंजाइल हैलाइड। और इसका नाम क्या हो गया, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट है विनाइलिक हैलाइड्स। अब विनाइलिक हैलाइड्स में सीधा सा ही है कि जो हमारा हैलोजन ग्रुप है सीधा किस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, हमारा हैलोजन ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जो डबली बॉन्डेड कनेक्ट है, मतलब डबल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो ऐसा आप दोनों उदाहरण में देख सकते हैं, दोनों एग्जांपल्स में देख सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं आगे, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी कि हमें क्या करना है, हेलो एल्केन्स बनाने हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टास्क है वो है फ्रॉम एल्केन्स। 11वीं क्लास में भी पढ़ा है, कौन सी रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि हम कोई भी सबसे छोटा एल्केन लेते हैं। जैसे कि हमने मेथेन लिया है, उसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, Cl2 से। तो और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, वो करवाएंगे हम सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जैसे ही इस रिएक्शन में सनलाइट की प्रेजेंस जैसे ही होगी, तो इसमें से एक CH4 के एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा और क्या बना देगा, HCl। और दूसरा क्लोरीन किससे जुड़ जाएगा, CH3 से। तो हमारे यहाँ पे कंपाउंड बनेगा क्लोरोमेथेन। ठीक है, इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनेंगे, यानी कि आपने पहले भी 11वीं क्लास में शायद पढ़ा होगा कि कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके अंदर मध्यवर्ती बनते हैं, या फिर ऐसी रिएक्शन भी होती है जिनके अंदर नहीं भी बनते हैं। तो जिनके अंदर बनते हैं तो उनके अंदर 3 कंडीशन होती हैं। कौन सी वाली, एक तो उनमें कार्बोकैटायन बन जाए, जैसे कि कोई भी कार्बोकैटायन बन जाए, इधर प्लस चार्ज आ जाए, ठीक है, या फिर कोई भी कार्बोनाइन बन जाए, या फिर कोई भी रेडिकल बन जाए, यानी कि जैसे फ्री रेडिकल बन जाए। ठीक है, तो फ्री रेडिकल बन जाए। और यह रिएक्शन क्या है, चेन रिएक्शन। जो हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं यह है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन कैसे है, क्योंकि इसमें सनलाइट की प्रेजेंस सिर्फ Cl2 को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए ही चाहिए होती है। उसके बाद में ये रिएक्शन सीधा शुरू हो जाती है। और ख़त्म कब होती है, जब लास्ट हमारे कंपाउंड बनते हैं। और वो कंपाउंड कौन से हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि हम मैकेनिज्म की बात करें तो हमारा फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन यानी कि शुरुआत। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होगी, Cl2 से। तो Cl2 पे जैसे ही हम सनलाइट देंगे तो इसमें क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब है कि जो ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डेड हैं, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे दोनों, मतलब बराबर में बट गए, इलेक्ट्रॉन बराबर में बट गए। तो क्या बना यहाँ 2
Cl डॉट, यानी कि ये क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल बन गए। उसके बाद में हमारा दूसरा स्टेप है प्रोपेगेशन, यानी कि इनिशिएशन हो गया। प्रोपेगेशन में क्या है, ये रिएक्शन आगे बढ़ रही है, तो हमारा जो फ्री रेडिकल है वो अब रिएक्ट किससे करेगा, हमारे से दूसरे कंपाउंड से जो हमने रिएक्शन में लिया है वो है हमारा मीथेन। तो हमारा Cl डॉट मीथेन से रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या निकालेगा, एक Cl अलग कर देगा और HCl बना देगा यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ दूसरा जो बनेगा वो बनेगा CH3 का फ्री रेडिकल। ठीक है, तो CH3 का फ्री रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl डॉट के साथ में, यानी कि दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे और क्या बना लेंगे, CH3Cl। इसके बाद में है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन से मतलब है कि यानी कि ये रिएक्शन शुरू हुई और फिर उसका प्रोपेगेशन हुआ, फिर वो कहीं पे ख़त्म भी तो होगी, तो ख़त्म होगी यहीं पे ही, इसे बोलते हैं हम टर्मिनेशन। यानी कि रिएक्शन तो बीकर में हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, मतलब कौन कौन से फ्री रेडिकल लास्ट में बचेंगे। तो बचने वाले जो फ्री रेडिकल हैं वो आपस में मिलके ही कंपाउंड बना देंगे, जैसे कि CH3 डॉट Cl डॉट, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, CH3Cl। और ये CH3 भी तो भाई बीकर में है, मतलब हम रिएक्शन कर रहे हैं उधर है, लास्ट टाइम बचा हुआ है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेगा, ये एथेन बना लेगा। ठीक है, इसके बाद में Cl डॉट ये दोनों आपस में मिलके भी Cl2 बना लेंगे। तो कई बार बच्चों से क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ये वाला मतलब है, ये इसको आप कर लेना स्टार मार्क, क्योंकि इसमें हेलोजिनेशन पूछा जाता है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन में मतलब मेथेन से एथेन बनता है कैसे करके कुछ क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम हेलोजिनेशन रिएक्शन की बात करें और वहाँ हमारे लिए गिवन है कि जो हमारा Cl2 है वह एक्सेस अमाउंट में दिया हुआ है, यानी कि प्रचुर मात्रा में दिया हुआ है, तो एक्सेस अमाउंट में देने से क्या फ़र्क पड़ेगा रिएक्शन पे, वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी हेलोजिनेशन रिएक्शन हो रही है इधर, ये हमारा मेथेन है, ये हमारा क्लोरीन है, सनलाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो हम देख चुके हैं कि यहाँ से जो हमारा Cl है वो एक H निकाल ले जाएगा, ठीक है, और क्या बना लेगा Cl, और दूसरा Cl जो है CH3 से जुड़ जाएगा, मेथेन क्लोराइड बना लेगा इधर, ठीक है, मतलब मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड बना लेगा। तो उसके बाद में फिर से वही हमारा थोड़ा ना Cl2 जो है क्लोरीन जो है ख़त्म हुआ है, वो फिर से रिएक्ट करेगा इधर, सनलाइट लेगा फिर से फ्री रेडिकल बनाएगा और फिर इधर से एक H और गायब कर देगा, फिर से एक और HCl इधर निकलेगा और जो Cl जो है एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमारा आगे कंपाउंड क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा CH2Cl2। इसके बाद फिर से वही रिएक्शन होने वाली है, इधर Cl2 और UV रेडिएशन मतलब सनलाइट दिया है, तो फिर यहाँ से एक और निकल जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, एक Cl जुड़ जाएगा, उसके बाद में फिर से वही रिएक्शन होगी, तो एंड में आके हमारा जो कंपाउंड है यानी कि हमारा जो CH4 था इसमें से चारों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और लास्ट में हमारा कंपाउंड बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है काफ़ी फास्ट रिएक्शन होती है, मतलब रुकती ही नहीं है, और इसी के साथ इस रिएक्शन के मतलब कुछ ड्रॉबैक भी हैं, यानी कि कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि इसमें बनने वाले जो कंपाउंड हैं वो हमें मतलब ऐसे सिंगल में तो नहीं मिलेंगे, जैसे कि मैं चाहूँ कि मैं यही रिएक्शन का यूज करूँ हेलोजिनेशन का और ये वाला कंपाउंड बना लूँ तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें मिश्रित कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, मिक्सचर बनता है कंपाउंड्स का, तो ये इतना मतलब काफ़ी लाभदायक नहीं है रिएक्शन, मतलब हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जैसे, तो मतलब है सिलेबस में है इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद में है रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू X2, तो X2 की हम बात करें तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनमें से कुछ भी हो सकता है, और फ्लोरीन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और सबसे तेज़ रिएक्शन देता है। ठीक है, और वहीं हम आयोडीन की बात करें तो सबसे स्लो रिएक्शन देगा, और कौन सी रिएक्शन देगा, प्रतिवर्ती रिएक्शन यानी कि रिवर्जिबल रिएक्शन। ठीक है, ये इनका रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि सबसे अधिक रिएक्शन कौन देगा, F2, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इनका। ओके, फिर उसके बाद में है रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एल्केन, यानी कि हमने रिएक्शन में एक तो एल्केन का उपयोग किया है और एक हेलोजन का,
तो हम अभी देखते हैं एल्केन्स का। तो एल्केन्स में क्या है कि यहाँ जो फ्री रेडिकल बनता है, क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो ये एल्केन है, ये एल्केन है, ये एल्केन है, तो यहाँ बनने वाला फ्री रेडिकल बनेगा, ये आपको मैंने बता ही दिया, जो कि यहाँ बनता है। फ्री रेडिकल जितना ही स्टेबल होगा रिएक्शन में, कंपाउंड उतना ही पार्टिसिपेट करेगा वो वाला एल्केन वाला, ठीक है, और उतना ही कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ 3 डिग्री पे जो हमारा फ्री रेडिकल होगा वो मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 डिग्री वाला 3 डिग्री है वो सबसे ज़्यादा रिएक्शन देगा, 2 डिग्री वाला उससे कम और 1 डिग्री वाला उससे कम, ठीक है। हेलोजिनेशन रिएक्शन में एक सबसे मतलब इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि यदि हम हेलोजिनेशन रिएक्शन में आयोडीन का इस्तेमाल करें, ठीक है, किसका, आयोडीन का, और इधर हम HMu, इधर हम सनलाइट देंगे, ठीक है। तो सनलाइट देंगे तो अभी ये जो रिएक्शन होगी यहाँ क्या होगा, यदि हम जैसे हेलोजिनेशन रिएक्शन करवा दें तो एक आई में फ्री रेडिकल बनेंगे, इधर में वो फ्री रेडिकल क्या करेंगे, ये एक इधर से एक H लेके इधर क्या बना लेंगे, HI बना लेंगे, और ये CH3I के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत इस बात की है, जो ये कंपाउंड यदि यहाँ बनते हैं उनमें जो HI है ये इसके साथ दोबारा रिएक्शन करके वापस ये वाला कंपाउंड बना लेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो यदि हमको ये कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को या तो हम अलग कर दें, जैसे कि ये बनता जा रहा है वैसे हम इसको अलग कर दें, या फिर इस कंपाउंड में कोई रिएक्शन मतलब कोई भी कंपाउंड डाल के इसकी रिएक्शन करवा दें कि बने और तुरंत ख़त्म हो जाए, जिससे कि रिएक्शन वापस ना जा पाए। तो इसके लिए हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, HiO3 के साथ में, ठीक है। तो HiO3 के साथ में रिएक्शन करके ये आयोडीन निकाल देगा इधर से और वाटर निकाल देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम हेलोजिनेशन रिएक्शन में आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं तो वह रिएक्शन होगी पर रिवर्सिबल होगी, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम उसी टाइम पे किसके साथ में करा देंगे, HiO3 के साथ में। तो यहाँ पे हमें आयोडीन मिल जाएगा और हमारा जो वाटर है वो निकल जाएगा, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन, यानी कि एल्कीन की सहायता से हम हेलो एल्केन बनाने वाले हैं, जिनमें हम एडिशन रिएक्शन काम में लेंगे, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में एल्कीन के साथ अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इत्यादि जो भी हम कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ होगी एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन होते हुए भी वहाँ 2 तरह के कंपाउंड बनेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक एल्कीन ले लेता हूँ या फिर मैं एल्काइन भी इधर ले सकता हूँ, ठीक है। उसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूँ HCl से, ठीक है। तो HCl में H++Cl ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसके लिए कंडीशन है कि हमारा जो H+ है वो उसी कार्बन से जुड़ना चाहिए जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो इस कार्बन और इस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कहाँ ज़्यादा है, इस कार्बन पे। तो हमारा H+ कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन पे। तो इस कार्बन पे जब हमारा ये H+ जुड़ गया तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो दूसरा हमारा ये क्लोरीन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमारा कंपाउंड बनेगा ये, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम मार्कोनिकोव कंपाउंड, ठीक है। ये मार्कोनिकोव के हिसाब से कंपाउंड बना है। उसके बाद में है एंटी मार्कोनिकोव।